नमस्कार साथियों। आज हम लोग हल करेंगे उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का जो प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं? ऑप्शन सही होगा ए शालिभद्र सूरि। अगला प्रश्न देखते हैं, आल और औदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी जगनिक। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मलूक दास। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राम भक्त काव्य धारा के। अगला प्रश्न देखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रहीम की। अगला प्रश्न दिया है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चरहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। रामचरित मानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भरत। अगला प्रश्न दिया है, अष्ट छाप की स्थापना किसने की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी विठल नाथ ने। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बिहारी ने। अगला प्रश्न दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गद्य काल को। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 17। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कृत्तिवास रामायण का। अगला प्रश्न दिया है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए केसरी कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए खूबसूरत बहू। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी नाटक का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरायण किसकी कृति है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी नदी प्यासी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी आकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गई। अगला प्रश्न देखते हैं, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ।
प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट दिया है, फांस उपन्यास के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, संजीव। अगला प्रश्न देखते हैं, अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वर्षा वशिष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन का सही अनुक्रम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, चित्रलेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, गालिब छोटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रविंद्र कालिया की। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, श्रीराम शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, रीत काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिया है कवियों के नाम, सूची सेकंड में उनकी रचनाओं के नाम। ऑप्शन सही होगा डी, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सौंदरानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विवेकी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हाशिए का गवाह। अगला प्रश्न देखते हैं, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सौमित्र मोहन की। अगला प्रश्न देखते हैं, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता श्री। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने
प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न दिया है, लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य चिंतामणि। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। इस प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मेरे संधि पत्र। अगला प्रश्न दिया है, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मुक्त बोध की। अगला प्रश्न देखते हैं, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विद्यापति की। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य आनंद वर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि के रस सूत्र के भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भट्ट नायक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समर्थ संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंक्ति इस उदाहरण में काव्य गुण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रसाद गुण। अगला प्रश्न देखते हैं, अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टे कहत नवीन, यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, देव की। अगला प्रश्न दिया है, रस की अनुभूति कराने में अमिधा शब्द शक्ति है प्रधान है, यह मान्यता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य भट्ट नायक की। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वेहलधर के वीर, उपरोक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न दिया है, रसो वै सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, तैत्तिरीय उपनिषद में। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 8। अगला प्रश्न दिया है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शांत रस। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार, इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बरवय छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, उतरे नहाने जामुन जल जो
शरीर समश्याम इस उदाहरण में अलंकार है। ऑप्शन से होगा सी प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन है जात अजो वह जमुना के तीर। इस उदाहरण में अलंकार है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी संस्मरण अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अंतःस्थ वर्ण है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए व। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी जो। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भास्कर। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए द्वारिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वेच्छा का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अनुप्लस इच्छा। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी दिव्यागम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिदिन में समास है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। रातों रात शब्द में समास है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हिमपात में। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भुज दंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। माकर में समास है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी माधुर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। राजीव शब्द का पर्याय है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ताम रस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कटु तिक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी लज्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सही होगा ए अधिओढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्त का सही अर्थ है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी आलमारी तुर्की शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सेठ श्रेष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का
संपादन किया है? अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वागार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 1845 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सेनापति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, वियोगी हरि। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। नव साहसांक चरित चंपू काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, श्री हर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से महाकवि भास की रचना है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, स्वप्नवास दत्तम। अगला प्रश्न देखते हैं। माघे संत त्रियोगुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कालिदास, भारवी और दंडी में। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा काव्य गुण के संबंध में यह कथन है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य वामन का। अगला प्रश्न देखते हैं। ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रुद्रट। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पंचमी का। अगला प्रश्न देखते हैं। नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन का रूप है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, नामने नामाभ्याम नाभ्या। अगला प्रश्न देखते हैं। युष्मद्ध शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप होगा, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तब। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा निरूपित काव्य लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिए हैं आचार्य और सूची सेकंड में दिए उनके काव्य लक्षण, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, क क ब। क क ब हो जाएगा, ख क द, ख क हो जाएगा द, ग क अ, ग का हो जाएगा अ, और घा का हो जाएगा स, घा का हो जाएगा स। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, यूसुफ जुलेखा। अगला प्रश्न दिया है। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्त किस आचार्य की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, देव की। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्र नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुए थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पल्लव में। अगला प्रश्न दिया है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शब्दता प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, चौखट। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम
व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ठाकुर प्रसाद सिंह के। अगला प्रश्न देखते हैं, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विविध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, चिंतामणि की। रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, व्यंजन विपर्यय का। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।